गुज़श्ता कई रोज से ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी का रुझान देखा जा रहा है। मनफी आगाज हुआ है कारोबार का। 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स की कमी हुई है और इंडेक्स 42,500 की हद से भी नीचे गिर गया है। और ये तब तक रहेगा सिलसिला जब तक कुछ अहम कॉन्क्रीट फैसले सामने नहीं आते। ये जो इनडिसाइसिव एटीट्यूड है ना इस वक्त, ये बहुत असर करता है स्टॉक एक्सचेंज पे। और हम काफी अरसे से ये वार्न भी कर रहे हैं कि कोई फैसले, कुछ मुल्की मफाद में जो फैसले लेने चाहिए वो ले लें। तो लिहाजा ये अब हमें नजर आ रहा है। इसी पर बात करते हैं। माशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, मतलब कई रोज से ये सिलसिला चल रहा है, रुपए की कदर गिर रही है, जिससे उल्टा महंगाई बढ़ रही है, जिसको अपेरेंटली रोकने के लिए ये पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ा रहे हैं और स्टॉक मार्केट में भी मुसलसल मंदी है। कब तक आपको लगता है कि सिलसिला जारी रहेगा और क्या फैसले और कब होने चाहिए कि कुछ बेहतरी आए सूरत हाल में? जी थैंक यू वेरी मच। देखें, इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल जो है यानी कि 12 बजे के बाद जो तेल की कीमतें हैं उनमें जो है वो इंक्रीज आएगा, उसको बढ़ा दिया जाएगा और जिसकी वजह से जो सब्सिडी है वो कम हो जाएगी। सब्सिडी से मुराद ये है कि जो तेल के ऊपर जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट पर उससे भी नीचे इस वक्त तेल जो है लोकल मार्केट में बेचा जा रहा है। यानी कि पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इनको इंटरनेशनल मार्केट की कीमत से नीचे बेचा जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट अपने पास से टैक्स जो है यहाँ पे सब्सिडी की फॉर्म में दे रही है। इशू ये है कि सब्सिडी प्रॉब्लम नहीं है, सब्सिडी को हैंडल करने का प्रॉब्लम है कि सब्सिडी को स्मार्ट तरीके से दिया जाए या फिर जो है टारगेटेड तौर पर दिया जाए। यानी कि जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं या आजाद निजी गाड़ियां हैं उनको जो है सब्सिडी दी जाए, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां उनको सब्सिडी ना दी जाए। क्योंकि देखें, इस वक्त जो पेट्रोल पे सब्सिडी है वो तकरीबन कुछ 47 रुपए है और डीजल पे 86 रुपए पहुंच चुकी है। ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री की सबसे ज्यादा जो है वो रिसेंट हिस्ट्री की सबसे ज्यादा जो है सब्सिडी होगी जो किसी गवर्नमेंट ने दी होगी। लेकिन ये इस गवर्नमेंट का नहीं है, पिछली गवर्नमेंट से सब्सिडी उसने नीचे की थी अपनी जो है वो ऑयल प्राइसेस, जबकि ऑयल प्राइसेस। खुर्रम साहब, जब वो असद उमर साहब या दीगर लोग ये दावा करते हैं कि जी हमने तो एक्सपेंसेस कम करके सब्सिडी फंड करने की कोशिश की थी, या इससे पहले कोविड फंड्स का तस्करा था कि वहां से वहां डाइवर्ट किए हैं फंड्स, जो कि अब ये लोग कह रहे हैं जो करंट गवर्नमेंट है कि जनाब ये शुरू से सब्सिडी अनफंडेड थी, नॉन फंडेड थी और ये अब भी अनफंडेड है, नॉन फंडेड है। सो आपका अपना जो रिसर्च है या आपका अपना जो तज्जिया है वो क्या कहता है? पहले दिन से ये सब्सिडी कोई सपोर्ट कुछ सपोर्टिव नहीं था इस सब्सिडी को देने के लिए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं था। उसकी वजह ये कि पॉलिटिकल डिसीजन था। ये कहना कि जी फंडेड था, फंडेड का मतलब पता क्या होता है? देखिए, आपके पास रेवेन्यू अगर ज्यादा हो और अखराजात कम हो, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास रेवेन्यू काफी ज्यादा है, आप कहीं किसी और जगह लगा सकते हैं और आप जो है उसको फंड कर सकते हैं किसी भी खर्चे को। जब आपके पास रेवेन्यू कम हो और खर्चे पहले से ज्यादा हो तो रेवेन्यू थोड़ा बढ़ भी जाए तो वो कोई चीज फंड नहीं हो सकती। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि 100 रुपए रेवेन्यू हो और 120 रुपए आपका खर्चा हो और 120 रुपए खर्चा वही रहे और 100 से 101 रुपए रेवेन्यू हो जाए, फिर भी 19 रुपए तो आपके पास कम है ना। तो फंडेड कहना ये ऑफकोर्स पॉलिटिकल रीजन था। लेकिन अभी मसला ये है कि इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये गवर्नमेंट आते ही जो है पास ऑन करेगी चीजों को और खासकर एनर्जी को स्मार्टली हैंडल करेगी। यानी कि मार्केट को कम जो है मार्केट को जल्दी बंद कर देना या फिर इम्पोर्टेड गाड़ियां जो है बैन करना या फिर जो है वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाना या 4 दिन कर देना वर्क वीक रात दिन 6 दिन करना। इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने 6 दिन कर दिया, जिसकी वजह से एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। आपको पता है, एक दिन अगर बंद होगा ना या आपकी इकोनॉमी एक दिन बंद होती है, जल्दी बंद हो जाती है, तो आपकी एनर्जी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक दिन अगर आप कम कर देंगे वर्किंग वीक तो आपके पास तकरीबन को 1 से 1.5 बिलियन डॉलर्स का ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखिए, हर चीज स्मार्टली की जा सकती है। डिसीजन बिल्कुल ना लेना, डेफिनेटली ये इन्वेस्टर्स को जो है वो उनकी नर्व से जो है ना वो खेलने वाली बात है, तो इसलिए मार्केट जो है वो बहुत पीछे जा रही है। और कब तक हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इस डिसीजन को लिंगर ऑन करने के, कंसिडरिंग जो हमारे मौजूदा हालात हैं, स्टॉक मार्केट में रोजी बुरा हाल है, रुपए की कदर भी गिर रही है, हम और कितने दिन, मतलब कल रात को भी लटका दिया ना, और कितने दिन लटका सकते हैं? देखिए, हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो सब्सिडी है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। यानी कि कहने का मतलब टारगेटेड सब्सिडी नहीं है ना। तो अगर आप 500 बिलियन तक की आप चली जाएगी, 500 बिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन 500 बिलियन मजीद आप टैक्स लेंगे, मजीद कर्जा लेंगे और वो इस वक्त 15% लोकल मार्केट में आपका शेयर सूद जा चुका है। और गवर्नमेंट अगर 15% पर कर्जा लेने जाती है तो गवर्नमेंट का फिर वही फ्यूचर जो है ना उसका जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि उसके जो खर्चे और रेवेन्यू है, अदायगियां और उसकी जो रिसर्च है
रेवेन्यूज, उस पर जो है बहुत फर्क पड़ जाएगा, वो मजीद उसको जो है डिफॉल्ट की तरफ लेके जाएगा। तो कोशिश होनी चाहिए जितना जल्दी डिसीजन लिए जाए, स्मार्ट डिसीजन लिए जाए। देखिए अभी जो मैंने आपको डिसीजन बताया है कि जल्दी मार्केट बंद करते हैं और जो है आप गाड़ियां बंद करते हैं जो बहुत बड़ी गाड़ियां, तो इसका कोई आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन तो गवर्नमेंट अगर इन डिसीजन दिखाएगी तो नेचुरली इन्वेस्टर मजीद जो है वो कंफ्यूज होगा। सही है, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब। आई वंडर कोई सुन रहा हो हमें, आई विश कि कोई सुन रहा हो हमें और आपकी बात से भी कुछ पॉइंटर्स लिए जा सकते हैं। दे मेक परफेक्ट सेंस एंड दैट इज समथिंग जो कि एक्चुअली एक्सपेक्टेशन